हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज की गई फिल्म फैंटेसी आइलैंड को, जो कि 1977 में आई एक टेलीविजन सीरीज से इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ वैडलो ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, बट रेटिंग लगातार चेंज हो रही है ऑन ए पॉजिटिव नोट। हालांकि मुझे पर्सनली फिल्म अच्छी लगी है, एटलीस्ट इट्स बेटर देन द टर्निंग। फिल्म का बजट था $7 मिलियन और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं $40 मिलियन। हालांकि फिल्म को काफी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज भी मिले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको किडनैप करके एक आइलैंड पर रखा गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है और फोन कॉल्स करती है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पकड़ लिया जाता है। देन मूवी कट होती है और हम 5 लोगों को देखते हैं जिनको सेम आइलैंड पर लाया गया है। बिजनेस पर्सन ग्वेन ओल्सन, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर पैट्रिक सल्वन, स्टेप ब्रदर्स JD और ब्रैक्स फीवर और अंत में थोड़ी सी डिस्टर्ब लड़की मेलेनी कोल। यहाँ पर बात ये आती है कि इनको यहाँ पर लाया क्यों गया है। लाइक ऐसे ही तो कोई इस आइलैंड पर आ नहीं सकता, तो इन सभी को इस आइलैंड पर एक कॉन्टेस्ट जीतने के तहत लाया गया था। जैसे ही ये सब इस आइलैंड पर आते हैं तो जूली नामक एक लेडी इन सभी का स्वागत करती है और सारा स्टाफ इनकी खिदमत करता है। जूली इन सभी को बताती है कि इनकी सारी फैंटेसीज यहाँ पर पूरी होंगी और उनको बस इमेजिन करना है। इस जगह का सो कॉल्ड मालिक या फिर केयर टेकर यानी कि मिस्टर रोर्क उनसे जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन वो एंजॉय करें और अपनी ड्रिंक्स पिएं। अब सभी को अपना अपना रूम दिखाने के बाद में हम ये देखते हैं कि जूलिया की तबीयत काफी खराब है और उन सभी को कोई डिमोनिक एंटिटी दिखती है और एक काला पदार्थ जो कि हर किसी के आसपास में था। खैर सब लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उसी शाम इन सभी की मुलाकात होती है मिस्टर रोर्क से, जो कि उन सभी को एक एक विश ग्रांट करता है कि वो जो फैंटेसी जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मेलेनी अपने वॉलपेपर को देखकर काफी इमोशनल होती हुई दिखती है, यानी कि उस लड़के से उसका कुछ ना कुछ लिंक जरूर है। बट मिस्टर रोर्क उनको ये वार्न करते हैं कि फैंटेसी और उनकी विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उस फैंटेसी का अंत कैसे होगा ये फैंटेसी इमेजिन करने वाले पर डिपेंड करता है। या तो वो अच्छे नोट पर एंड होगी या फिर बुरे नोट पर, और एक इंसान की एक ही फैंटेसी पूरी होगी जिससे उनको केयरफुली अपनी फैंटेसी चूज करनी पड़ेगी। सबसे पहली फैंटेसी पूरी होती है JD और ब्रैक्स की, जहां पर उनको एक मैंशन में रेव दिखाई देती है। रेव एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जहां पर म्यूजिक, बूज, ड्रग्स, हॉट लड़कियां और हॉट लड़के होते हैं। अब हॉट लड़के इसलिए क्योंकि ब्रैक्स गे होता है। अगली सुबह पैट्रिक की फैंटेसी पूरी होती है। वो अपने लेट फादर के सम्मान में एक वॉर में एंगेज होता है क्योंकि उसके पिता अपने टीममेट्स को ग्रेनेड से बचाते टाइम मारे गए थे और पैट्रिक के लिए वो एक हीरो थे। मेलेनी की फैंटेसी थी कि वो अपनी चाइल्डहुड बुली से बदला लेगी और ग्वेन उस पल को फिर से जीना चाहती थी जहां पर उसने अपने बॉयफ्रेंड के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था। ग्वेन को अब उसी रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है जहां पर उसके बॉयफ्रेंड एलन ने उसको प्रपोज किया था। ग्वेन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मिस्टर रोर्क उसको प्ले अलोंग करने के लिए बोलते हैं और इसके चलते वो एलन को शादी करने के लिए हाँ कर देती है। मीनवाइल पैट्रिक की फैंटेसी के तहत मिस्टर रोर्क उसको एक जंगल में छोड़ देते हैं, लेकिन उसको वहां पर एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि उसको इस आइलैंड के बारे में कुछ राज की बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक अमेरिकन सोल्जर्स का ग्रुप उसको बंदी बना के अपने कमांडर के पास ले जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता था जो कि अपने लास्ट मिशन करते वक्त मारा गया था। असल में ये आइलैंड इन सभी के डिजायर्स को जानता था और इसलिए ही पैट्रिक का पिता उसके सामने आ गया। अब इनिशियली तो वो ये भी यकीन नहीं करता कि वो उसका बेटा है। अब चलते हैं थोड़ा मेलेनी की फैंटेसी की तरफ। तो मिस्टर रोर्क उसको एक एलिवेटर का इस्तेमाल करने को कहते हैं जिस पर एक स्नेक का साइन बना हुआ था। वो स्नेक बटन को दबाती है और सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचती है जहां पर उसकी चाइल्डहुड बुली स्लोन मेडिसन को एक चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। वो सोचती है कि ये कोई क्लोन है ताकि उसके बचपन का गुस्सा शांत किया जा सके। अब दोस्तों लिटिल इन्फॉर्मेशन की शुरुआत में हमको एक लड़की भागती हुई दिखाई दी थी जिसको कुछ लोगों ने किडनैप करके इस आइलैंड पर रख लिया था, तो वो स्लोन ही थी। तो बेसिकली इन सभी ने कॉन्टेस्ट खेलते वक्त जो फॉर्म्स में लिखा था उन
सभी चीजों का यहाँ पर ख्याल रखा गया था। अब यहाँ पर एक्साइटेड होकर मेलेनी सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है ताकि ये सब देखकर उसको खुशी मिलेगी। अब मेलेनी को कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिखते हैं कि उसको कैसे टॉर्चर करना है, जिस दौरान उसको करंट लगना, बॉइल्ड वाटर उस पर फेंकना और एक सेक्सुअल वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, जिस दौरान वो अपने हस्बैंड पर चीट करती हुई दिखती है। ये चीज उसके हस्बैंड को भी पता चल जाती है और फिर एक शुरुआत वाली वीडियो मेलेनी को दिखाई जाती है कि कैसे स्लोन को किडनैप करके इस आइलैंड पर लाया गया था, जिससे उसको रियलाइज होने लगता है कि ये कोई होलोग्राम नहीं है बल्कि असली स्लोन है। एक मास्क पहना हुआ सर्जन अब रूम के अंदर स्लोन को टॉर्चर करने के लिए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेलेनी का ओल्ड थेरेपिस्ट होता है, जिसका चेहरा डिसफिगर्ड था, जिसको उसने डॉक्टर टॉर्चर का नाम दिया हुआ था। अब वो सर्जन स्लोन को तड़पा तड़पा कर मारने ही वाला था कि तभी मेलेनी उस पर इलेक्ट्रिसिटी और बॉइलिंग वाटर डालकर स्लोन की जान बचाती है। इनिशियली तो स्लोन मेलेनी को पहचान ही नहीं पाती, बट वो दोनों सेम स्कूल की बातें करने लगते हैं। मेलेनी यहाँ पर एक झूठ भी बोल देती है कि वो भी इस आइलैंड पर एक बंदी की तरह आई हुई है। अब जैसे जैसे रात होती है हम ये देखते हैं कि मेलेनी और स्लोन पर फिर से ये सर्जन अटैक करता है, पर उनको डेमन नामक व्यक्ति बचा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसने पैट्रिक को वार्न करने की कोशिश की थी। डेमन असल में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो कि इस आइलैंड पर रह रहा था। डेमन उन दोनों को एक गुफा के अंदर ले जाता है, पर यहाँ पर इनको ये एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो उनका पीछा कर रहा है। गुफा के काफी अंदर जाने पर इस आइलैंड का एक हार्ट था, जो कि एक चमकता हुआ स्टोन था, जो कि किसी भी इंसान के छुपे हुए डिजायर्स को दिखाया करता था। अब उस पत्थर के जस्ट नीचे एक कुआं पानी से भरा हुआ था, जिसको स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, और यही वो पानी है जिसकी वजह से ये सारी फैंटेसी सच हो रही थी। जो भी इस पानी को पीता है उसको एक फैंटेसी मिल जाती है। तो जब ये कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आए थे, इनको ड्रिंक्स में यही पानी मिलाकर दिया गया था, जिससे ये फैंटेसीज पूरी हो रही थी। डेमन उनको ये भी बताता है कि वो इस आइलैंड पर एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आया था, और उसी वक्त रोर्क ने उसकी एक विश पूरी कर दी कि वो अपनी मरी हुई बेटी को वापस पा सकता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन उसकी बेटी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था, और उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि वो इस आइलैंड पर फंस के ही रह गया, और उसकी बेटी भी ज़ॉम्बीफाई हो गई। अब ये तीनों इस स्प्रिंग वाटर को एक बोतल में भर लेते हैं और वापस होटल जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि डेमन उनको एक नंबर देता है कि इस फोन पर कॉल करने से एक प्लेन उनके लिए आएगा, जिससे वो वहां से बाहर जा पाएंगे, और उनको इस जगह के बारे में सबको बताना होगा। ये काम मेलेनी को दिया जाता है क्योंकि वो वहां पर एक गेस्ट की तरह ठहरी हुई थी, लेकिन तभी स्लोन उस पर गुस्सा करती है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। स्लोन ये भी समझ जाती है कि वो वही लड़की है जो स्कूल में साइको थी। दोनों लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं कि स्लोन के प्रैंक्स की वजह से उसने अपनी जिंदगी डर से जी है, और उसी की गलती की वजह से उसको साइको का नाम मिला। बट इवेंचुअली दोनों शांत हो जाती हैं और रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगती हैं। फाइनली पैट्रिक अपने पिता को मना लेता है कि हाँ वो उसी का बेटा है, और एक इमोशनल रीयूनियन होता है। और दूसरी तरफ ग्वेन अब सोकर उठती है तो वो ये देखती है कि उसकी और एलन की एक बेटी है, और शादी को 5 साल हो चुके हैं, विच वॉज शॉकिंग फॉर हर। ग्वेन इस फैंटेसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ये चीज उसको रियल में फील नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके पास पिछले 5 सालों की कोई याद थी ही नहीं। अब मिस्टर रोर्क आकर उसको ये बताता है कि उसकी खुद की एक फैंटेसी है, जो कि है अपनी बीवी के साथ रहना, और उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि जूलिया है, जो कि शुरुआत में सबका स्वागत कर रही थी। इस आइलैंड पर उसकी बीवी हमेशा रहेगी जब तक बाकी सभी गेस्ट आते रहेंगे और अपनी फैंटेसीज को पूरा करते रहेंगे। ग्वेन अपनी फैंटेसी को चेंज करने की डिमांड करती है और जूलिया के पास जाती है। अब जूलिया की बात को तो रोर्क मना नहीं कर सकता था, तो वो ग्वेन को अपनी फैंटेसी चेंज करने का मौका देता है, क्योंकि ग्वेन का ये कहना था कि अगर उसको पता होता कि ये फैंटेसी वाकई में असली होंगी तो वो कुछ अच्छा करती, ना कि एलन के साथ में शादी करती। अब होता ये है कि फैंटेसी आइलैंड में सभी की फैंटेसीज बहुत बुरा मोड़ ले लेती हैं और एक लिविंग नाइटमेयर में बदल जाती हैं। जैसे कि जेडी और ब्रैक्स की फैंटेसी में एक ड्रग माफिया अटैक कर देता है और उनको कैश और ड्रग्स को लेकर बंदी बना लेता है। ग्वेन अपनी नई फैंटेसी में उस रात में चली जाती है जब उसकी गलती की वजह से उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी और एक मासूम मारा गया था, जो कि उसका पड़ोसी निक टेलर था। पहले तो वो वहां से भाग गई थी, लेकिन अब वो इस मोमेंट को सही करना चाहती थी, जिसके कारण से ही उसको डिप्रेशन हुआ था और इसलिए ही वो हमेशा गिल्ट में रहा करती थी। वो अपनी फैंटेसी में निक को बचाने की कोशिश करती है और उसको उस फैंटेसी में जेडी, ब्रैक्स और पैट्रिक भी दिखते हैं, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करते, जिसके चलते वो खुद ही निक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर जूलिया उसको वहां से बचाकर लेकर आती है और निक वहां पर मारा जाता है।
अब जेडी और ब्रैक्स निक के रूममेट थे जो कि वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको ये लगा कि वो तो एक डेट पर गया हुआ है। और पैट्रिक उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर था जिसने निक को बचाने से मना कर दिया था क्योंकि उसको एक फोबिया था, क्योंकि उसके पिता लोगों की जान बचाने के चक्कर में मारे गए थे और उन्होंने एक ग्रेनेड का धमाका रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी, जिस कारण से पैट्रिक के मन में डर बैठ गया था। तो फिल्म किस दिशा में जा रही है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, इन सभी का एक ही फैंटेसी में होना। खैर पैट्रिक का पिता अब अपने घर वापस जाने लगता है क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो मिशन के दौरान मारा जाएगा, बट पैट्रिक उसको रोकता है और ये कहता है कि वो अपने सोल्जर्स को ऐसे नहीं छोड़ सकता और इस बार उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसके साथ में है। अब पैट्रिक के पिता के सोल्जर्स उसको कुछ होस्टेजेस के बारे में बताते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जेडी और ब्रैक्स थे इन द मेंशन। सोल्जर्स अब जाकर ड्रग माफिया को मार देते हैं और दोनों भाइयों को बचा लेते हैं, बट तभी हम ये देखते हैं कि माफिया ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और सभी सोल्जर समेत जेडी को मार देते हैं। उसी दौरान पैट्रिक का पिता फिर से खुद को सैक्रिफाइस कर देता है अपने बेटे और ब्रैक्स को बचाने के लिए ताकि वो रिजॉर्ट तक वापस भाग जाएं। उसी वक्त कहीं दूर जंगल में मेलेनी और स्लोन पर फिर से ज़ॉम्बीफाइड हुआ सर्जन हमला करता है और अपनी बेटी की याद में डेमन उस सर्जन को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है ताकि वो दोनों लड़कियां बच जाए। स्लोन अब टॉर्चर रूम में मेलेनी के साथ पहुंचती है और उसको वहां पर एक फोन नजर आता है। वो अपने हस्बैंड को फोन लगाती है, मेलेनी और अपने हस्बैंड से माफी भी मांगती है और उसको एक नंबर देती है ताकि वो डेमन के जानने वालों को फोन लगा के यहाँ पर प्लेन मंगवा सके। उसका पति ठीक ऐसा ही करता है। अब बचे हुए सर्वाइवर्स रिजॉर्ट में इकट्ठा होते हैं और इस आइलैंड को छोड़ देने का सोचते हैं, लेकिन तभी रोर्क का स्टाफ आकर उनको रोक लेता है क्योंकि उनकी फैंटेसीज को भी रोर्क ने पूरा किया था, जिसके बदले उनकी लॉयल्टी उसके पास थी। रोर्क अब एक शॉकिंग चीज रिवील करता है कि जो फैंटेसी चल रही है वो उनकी नहीं है बल्कि किसी और की है और इस फैंटेसी में वो सब मारे जाएंगे। ग्वेन को रियलाइज होता है कि वो सब निक की मौत होते वक्त शामिल थे, तो वो सोचते हैं कि ये सब रोर्क की फैंटेसी है क्योंकि जूलिया निक की माँ जैसी लगती है। ये सब वहां से बचकर जाने लगते हैं क्योंकि डेमन के दिए गए नंबर पर कॉल करने से यहाँ पर प्लेन भेज दिया गया था। वो सब खुश हो ही रहे थे कि तभी ज़ॉम्बीफाइड हुआ माफिया इस प्लेन पर मिसाइल फायर कर देता है और उनकी उम्मीद भी बूम हो जाती है। इसके चलते अब इन सभी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो ये सब उसी गुफा की तरफ उस स्टोन को नष्ट करने के लिए जाने लगते हैं क्योंकि ब्रैक्स के पास में एक ग्रेनेड था, जिस दौरान गुफा के अंदर सभी के पर्सनल इवल मैनिफेस्टेशंस इन पर अटैक करते हैं, जैसे स्लोन पर उसकी इविल पर्सनालिटी, पैट्रिक पर उसके पिता का इविल रूप और ग्वेन पर उसकी बेटी और उसका पति एलन। बट यहाँ पर ग्वेन के सामने वही ब्लैक एंटिटी आती है जो कि उसको और सभी को शुरू में दिखी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि निक था, जो कि उस अपार्टमेंट में जलकर मारा गया था। ग्वेन उससे कहती है कि जूलिया को बहुत बुरा लगा होगा और उसने अपनी फैंटेसी रोकने के लिए कहा है, बट निक का ये कहना था कि वो किसी जूलिया को नहीं जानता बल्कि ये फैंटेसी किसी और की ही है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के वक्त में मेलेनी पैट्रिक को घायल करके स्लोन को अपना बंदी बना लेती है। तो मेलेनी यहाँ पर रिवील करती है कि ये सब उसकी फैंटेसी में है और उसने ही इन सभी की मौत इस आइलैंड पर सोच कर रखी थी बहुत पहले से। उसका मकसद है रिवेंज और वो भी निक की मौत का। आपको याद होगा कि शुरुआत में उसके वॉलपेपर में एक लड़का था, तो वो निक ही था और इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ रिलेशनशिप चल रही थी। वो बताती है कि उसको निक से प्यार था और इतने सालों के बाद में वो पहली बार किसी के साथ में डेट पर जा रही थी, लेकिन उन सभी ने निक को नहीं बचाया, जिस वजह से वो उन सभी को मार देगी। स्लोन की बुलिंग के बाद में वही था जो उसको समझता था, लेकिन उन्होंने उसका ड्रीम छीन लिया। वहां पर अब रोर्क आता है और ग्वेन के हाथों से ग्रेनेड ले लेता है और मेलेनी को अपनी फैंटेसी कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। बट तभी वहां पर बीमार हुई जूलिया आती है जो कि ये कहती है कि अब रोर्क उसको जाने दे क्योंकि इस तरह से बार बार उसका फैंटेसी में जीना ठीक नहीं है, जिसके चलते वो मान जाता है और बाकी सर्वाइवर्स की हेल्प करता है। इस फैंटेसी आइलैंड में सभी की एक फैंटेसी पूरी होती है। इट्स लाइक कि ये आइलैंड एक चिराग है और रोर्क उसका जिन। तो रोर्क स्लोन को एक फैंटेसी देता है और स्लोन बॉटल में भरे हुए पानी को पी लेती है। वो विश करती है कि मेलेनी भी निक के साथ ही चली जाए और बस तभी स्टोन वाले कुएं से निक आता है और मेलेनी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। बट मेलेनी जाते जाते ग्रेनेड का पिन डिटैच कर देती है, जिसके चलते सबको बचाने के चक्कर में पैट्रिक खुद को कुर्बान कर देता है, बिल्कुल अपने पिता के जैसे, और वो भी एक हीरो की तरह मरता है। अब जैसे जैसे सर्वाइवर्स प्लेन पर बोर्ड करते हैं तो ब्रैक्स एक विश मांगता है कि जेडी जिंदा हो जाए
जाए और बाहर की दुनिया में जीने लगे, बट इसकी कीमत ये होगी कि उसको हमेशा के लिए इस आइलैंड पर रहना होगा, जिसके लिए वो मान जाता है। स्लोन रोर्क को ये कहती है कि वो शायद से सबको इस आइलैंड के बारे में बता सकती है, जिस पर रोर्क ये कहता है कि उनको ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा, ये एक सपने की तरह ही होगा और वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। ग्वेन, स्लोन और जेडी प्लेन से इस आइलैंड से बाहर चले जाते हैं और रोर्क अब ब्रैक्स को उसका पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए बोलता है और उसका एक निक नेम भी होना चाहिए। अब ब्रैक्स को ये याद आता है कि जेडी ने उसको एक निक नेम कॉलेज में दिया था जो कि था टैटू, और बस वो इसी नाम के साथ में अब उस फैंटेसी आइलैंड पर फ्यूचर में आने वाले गेस्ट को रोर्क के साथ वेलकम करेगा और वो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद में मूवी के एंड में 1977 में आई सीरीज के कुछ इवेंट्स दिखाए जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज में रोर्क का असिस्टेंट टैटू ही था, तो ये एंड में एक अच्छा रेफरेंस डाला गया है। बात करें मिस्टर रोर्क की, तो अपनी बीवी जूलिया को जिंदा करने के चक्कर में उसने ये आइलैंड खोजा और फिर उसका केयर टेकर बन गया। असल में ये आइलैंड खुद में बुरा नहीं है, बट ये इंसानों के डिजायर्स को जगह देता है और डीपेस्ट डिजायर्स हमेशा अच्छे नहीं होते, जिसके कारण से ही यहाँ पर लोगों की मौत हो जाती है और मुझे लगता है कि मरे हुए लोगों की सोल पर यह आइलैंड जिंदा रहता है। बट मरना जीना टोटली फैंटेसाइज करने वाले के हाथ में होता है। मिस्टर रोर्क इस आइलैंड के जिन है और ये आइलैंड उनका चिराग, और रूल्स को भी मिस्टर रोर्क सिचुएशन के हिसाब से बेंड कर सकते हैं। मिस्टर रोर्क ने अपनी बीवी को यहाँ पर विश के रूप में मांगा, लेकिन वो बार बार बीमार होकर मारी जाती थी और फिर से जिंदा होती, जिसके कारण से उसको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। ये जो टीवी सीरीज थी वो 1977 टू 1984 तक चली थी और उसके 7 सीजन्स थे, जिनको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सो अपनी होप्स को ज्यादा हाई मत रखना। मूवी के अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी थी, लाइक पहले मूवी में बताया गया था कि सिर्फ एक ही फैंटेसी मिलेगी, लेकिन इमोशनल करके ग्वेन ने दूसरी फैंटेसी चुनी जिसमें वो ज्यादा कुछ ठीक नहीं कर पाई। बात करें कुछ इलॉजिकल बातों के बारे में, तो मिस्टर रोर्क का ये कहना था कि इस आइलैंड के बारे में उनको ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा और ये एक ड्रीम जैसा लगेगा। अब स्लोन की इमेज उसके हस्बैंड और दुनिया के सामने खराब हो गई थी, तो क्या वो सब भी रिवर्स बैक होगा, और अगर नहीं होगा तो अगले दिन स्लोन उठेगी तो उसका हस्बैंड इन सब बातों के बारे में बात जरूर करेगा, जिससे उसको फिर से सब याद आ जाएगा, या फिर वो सब भी झूठ लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्लोन का कैरेक्टर वाकई में चेंज होगा या फिर वो फिर से चीट करने वाली बुली बन जाएगी। बात करें इस आइलैंड के मेन स्टोन और पानी के बारे में, जिसकी वजह से ये फैंटेसीज क्रिएट होती हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ पानी पीने वाले के लिए ही ये फैंटेसीज ट्रू होती हैं, बट उसका असर बाकी सभी पर भी था और ये फैंटेसीज सिर्फ इस आइलैंड तक ही सीमित रहती हैं, ना कि बाहरी दुनिया में। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने नोटिस की हैं, ये आइलैंड आपकी फैंटेसी को टर्न देकर अल्टीमेटली आपका खुद का कैरेक्टर टेस्ट करता है। जैसे पैट्रिक डरता था बट एंड में उसने सबकी जान बचाई। ब्रैक्स ने खुद को आइलैंड पर रखकर जेडी को वहां से जाने दिया। ग्वेन ने अपना गिल्ट दूर करने के लिए निक को बचाने की कोशिश की। स्लोन भी मूवी के एंड में आते आते सुधर गई थी। सबसे बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर जो था वो था मिस्टर रोर्क का, क्योंकि उन्होंने एक रिंग पहनी हुई थी विद अ स्नेक ऑन इट। तो क्या वो डेविल था, गॉड था, या जस्ट एक केयर टेकर? खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट मुझे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म ने मुझे कहीं बोर नहीं होने दिया, पूरे टाइम मुझे अट्रैक्ट करके रखा। तो आप एक बार तो फिल्म को देख ही सकते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ठीक था, हालांकि जब हम टीवी सीरीज से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा मुश्किल ही होता है कि वो उस लेवल पर होगी, बट ओवरऑल इट्स अ गुड ट्राई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए घोस्ट सीरीज चैनल को, ताकि आप तक नई नई वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचती रहेंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए